आप ऑफिस से आते हैं, दुकान से आते हैं तो सीधे घरवाली के कमरे में मन ज़्यादा घुस जाया करो, तुम्हें अभ्यास पड़ गया। सीधे आएंगे, सीधे घरवाली के ही कमरे में घुस जाएंगे। आइए, हाथ पांव मुंह धोइए, घर में मंदिर है वहाँ धूप लगाइए, माता पिता के चरणों से हाथ लगाइए, थोड़ा उनके पास बैठिए। आप देखिए इनके पास बैठने से आपको कितना सुकून मिलता है, कैसे आपके भाग्य का निर्माण होता है। उन्हें पूछिए, माँ बाबूजी को पूछिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और सच तो यही है, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। भागवत की एक दक्षिणा 24 तारीख को मैं आपसे मांग के जाऊंगा, डरना मत। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांगूंगा, भागवत की दक्षिणा में मांगूंगा वो यह है कि जो शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन्हें अपने बोतल बोतला सब भागवत जी के ऊपर छोड़ने हैं। और एक मैं आपसे यह मांगूंगा, वो यह है, जिंदगी की अंतिम श्वास तक अपने माता पिता को नहीं भुलाएंगे, उन्हें आप भूलेंगे नहीं, उनको अपने संग नहीं रखोगे, आप उनके संग रहेंगे। नहीं तो प्रायः होता है, कहा जाता है मम्मी मेरे संग रह रही है, पापा भैया के संग रह रहे हैं। लगता है कि क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार आप ही हैं, धनवान आप ही हैं, सो मम्मी आपके साथ रह रही है और पापा भैया के संग रह रहे हैं। अच्छी संतान के मुख से आवाज़ निकलती है, हम माँ के साथ रह रहे हैं और भैया पिताजी के साथ रह रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए। अपनी संस्कृति तो बड़ी अद्भुत है। एक मुसलमान रोते रोते मर गया, वो कहता है, हे खुदा कृपा करे तो अगले बार तो हिंदू बना देना। जिंदे जी तो माता पिता को जल पिलाते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी साल में 16 दिन अपने माता पिता को, पुरखों को पानी पिलाते रहते। अपनी तो संस्कृति भैया बड़ी अद्भुत संस्कृति है, जिसमें माता पिता के भारी महत्व का वर्णन किया गया है। तो यह अवतारों की बात आप सुने हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहिए। और मैं कहूँगा अपने दुकान से भी थोड़ा सा समय निकालकर थोड़ा मित्रों के पास बैठिए, और मित्र भी ऐसे बनाइए जो तुम्हें लूट नहीं रहे, तुम्हें ठग नहीं रहे हैं। ऐसे मित्र बनाइए जो तुम्हें व्यसनी नहीं बना दें, ऐसे मित्र बनाइए। ऐसे मित्रों की जरूरत नहीं है जो तुम्हें जुआरी बना दे, ऐसे मित्रों की जरूरत नहीं है जो दुराचारी बना दे। मित्र का होना जरूरी है जीवन में। राम को भी मित्र की जरूरत पड़ी, कृष्ण को भी मित्र की जरूरत पड़ी, सुदामा जैसा मित्र। धनवान मित्र हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, चरित्रवान मित्र हो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके पास बैठने से तुम्हें सुकून मिले, उसका पैसा उसको है। मित्र यार दोस्तों से पैसा पूसा मत मांगा करो, बैठे रहो भूखे, मत मांगिए, मित्रता खत्म हो जाती है मांगने से। एक दूसरे से हृदय की बात कर सके। हमारे ग्रंथों में लिखा है सोने की चोरी का प्रायश्चित है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शराब पी है उसका प्रायश्चित है, कोई दुराचार हुआ है, कुकर्म हुआ है, उसका प्रायश्चित है। लेकिन जिसने मित्र को दगा, जिसने मित्र को धोखा दिया है, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। 50% में मित्र मित्र का कारोबार शुरू हो जाता है। ऐसी ठगियाई होती है कि मित्र मित्र का देवाला निकाल देता है। ऐसे लोगों का कभी उद्धार और आत्मकल्याण नहीं होता। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आदेव ऋषि नारद जी ने समाचार पूछा, भगवान व्यास रो पड़े और कहने लगे मैं दुखी हूँ। क्या दुख किस बात का है? अरे दुख इस बात का है कि मैंने इतने पुराण लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना मैंने करी, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद जी ने कहा तुमने ये सब कुछ लिखा सही, लेकिन कहीं भी कृष्ण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। सुनिए, जब तक कृष्ण चरित्र का वर्णन नहीं करोगे तो आपको शांति मिलेगी कैसे? देवर्षि नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए हैं, और उन्हीं 4 श्लोकों में से श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए गए। 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बने। तो 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद में, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। श्लोक संख्या मैं बता देता हूँ, घर में भागवत हो तो इसको याद कर लीजिए। रोज एक भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35, इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक नारद जी ने सुनाए। इन्हीं 4 श्लोकों में से भागवत बन करके तैयार हुई। जो भागवत
तब से लेकर के आज तक कितनों का कल्याण कर रही है। कथाएं बहुत हैं, लेकिन पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागवत से बढ़कर के और कोई दूसरा परम साधन है ही नहीं। धरती के वह लोग बड़े बड़भागी हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। संपूर्ण धरती समुद्र के सहित, संपूर्ण धरती समुद्र के सहित दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक भागवत का आयोजन कराने से उतने की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वर्णन है। यहां पर इस परिवार की बेटियां बैठी हैं और तुम जब अपनी ससुराल जाओ तो हो सकता है तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुर तुम्हें कभी तो जीवन में ये पूछ लेंगे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। हो सकता है तुम्हारी शादी की तिथि पर, तारीख पर पूछ लें तुम्हें क्या चाहिए। तो कीमती साड़ी मत मांगना, सोना भी मत मांगना, आभूषण अपने पति से मांगना, साड़ी अपने पति से मांगना, पियर में भाई से मांगना, सास ससुर से ना साड़ी मांगना, लहंगा फरिया ना मांगना, ना मकान मांगना, ना दुकान मांगना। यदि कभी तुम्हारे सास ससुर तुम्हें मांगने की कहें तो एक बार कह देना, माँ जी बाबूजी अब तो मन करता है जैसे पियर में कथा सुन करके आए हैं, अपने घर में एक भागवत की कथा हो जाए, बस ये दे दीजिए, ये कर दीजिए। क्योंकि जिस घर में भगवान की कथा हो जाए, कान दुपट्टा आराम से सोइए, भगवान चक्र लेकर उसके दरवाजे की रक्षा करता है। राजा अम्बरीश के दरवाजे पर भगवान का चक्र रक्षा में खड़ा रहता था। यह प्रभाव है भैया श्रीमद् भागवत जी का। ये नोटों से नहीं होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। नोट तो इस नगर में बहुत रहते हैं, संभ्रांत लोग रहते हैं, बहुत पैसे वाले। अब तो मुझे 2 दिन हो गए ना आए हुए, तो आप ही लोग चर्चा करते रहते हैं, उनके पास इतना है, उनके पास इतना है। खैर मैं तो पूछता ही नहीं हूँ, पर आप अपने हृदय से अपने मन की भावना रखते हैं, बताते हैं। यहाँ इतने संभ्रांत लोग हैं, पहले कथा हुई थी यहाँ 20 साल पहले, 30 साल पहले, और 2 लोग बैठते हैं तो कुछ तो अंदर से निकलता ही है। तो आप बताते हैं, और मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा, आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि आप वो करा रहे हैं जो हो सकता है कि आपके पूर्वज भी न करा पाए। हो सकता है 40 साल पहले, 50 साल पहले या 60 साल पहले और खानदान में कथा नहीं हुई हो, ये गया श्राद्ध भागवत न हुई हो, और आज परमात्मा ने ऐसी कृपा करी है, ये सौभाग्य आपको प्राप्त करा दिया है। ये भगवत कृपा का फल है। आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए, ये उसके परिणाम है। ये बिना उसके ये होती नहीं है कथा। तो भागवत की कथा महाभारत के अंतिम श्लोक से आरंभ होती है। जहाँ महाभारत विराम लेता है वहाँ भागवत आरंभ होती है। महाभारत में युद्ध है, झगड़े हैं, कलह है। जब तक जीवन के युद्ध समाप्त नहीं होते, जब तक जिंदगी का दुर्योधन समाप्त नहीं होता, दुर्योधन विकारों का नाम है, कर्कशता का नाम है, कसाईपने का नाम है, जब तक जीवन की क्रोधता समाप्त नहीं होती। ध्यान से सुनिए, मेरे पास स्टोरी टाइप की कथा नहीं है, कथा में सिद्धांत है, कथा में कुछ मूल संपदा है, उसको पकड़िए। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन कर्कशता है, क्रोध है, लोभ है, क्रोध, ईर्षा है, राग है, द्वेष है। लेकिन जब तक जीवन के दोष समाप्त नहीं होते तब तक भागवत शुरू नहीं होती। भागवत का अर्थ है हम भगवान के तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारा क्रोध रूपी दुर्योधन समाप्त नहीं होगा, हमारा लोभ का दुर्योधन समाप्त नहीं होगा, तब तक हम भगवान के बन ही नहीं सकते। भागवत का मतलब है भगवान का हो जाना। आप ये कथा करा रहे हैं, इसका अर्थ आप जानते हैं? इसका अर्थ यह है कि अब संपूर्ण रूप से आप भगवान के हो गए। पहले 30% थे, 34% थे, 50% थे, 60% थे, 70% थे, हो सकता है पहले 80% थे, लेकिन अब कथा होने के तत्पश्चात आप 100% भगवान के हो गए हैं। भगवान का हो जाना ही यही भागवत की परिभाषा है। ईश्वर का हो जाना, भगवान का हो जाना, उसे ही भागवत कहते हैं। तो महाभारत में झगड़े हैं, कलह हैं, जब तक ये निपटते नहीं है, जब तक ये मिटते नहीं है, तब तक व्यक्ति भगवान का होता नहीं है। भगवान का हो जाना ही भागवत है। इसलिए जहां महाभारत पूरी होती है वहीं से भागवत आरंभ हो गई। श्लोक कौन सा है वो जहां से भागवत है? 2 दिन तो तैयारी में निकल गए, भागवत तो अब आरंभ हो रही है, जिसका श्लोक में बोल रहा हूं। वर्णन है कि यदामृते कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भगिनोर्दंडे धतराष्ट्रपुत्रे
भागवत कथा वहां से आरंभ हो रही है जहां दुर्योधन की जंगाएं टूट गई हैं। बिल्कुल भीम ने इसके एक एक हड्डी को ढीला कर दिया है। दुशासन की छत्ती का लहू उसने ले लिया और कृष्णा के केसों को सींच दिया, द्रौपदी के केसों को, और दुर्योधन की जंगाएं टूट गई थी। उस समय अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, और वह वहां चल करके आया और आकर के कहने लगा, भैया ये मेरी प्रतिज्ञा है, कल प्रातः का सूर्य मैं पांडवों को देखने नहीं दूंगा। कल सुबह बाद में होगा, उससे मैं पांडवों को मार डालूंगा, बदला मैं लूंगा। ऐसा अश्वत्थामा ऐसा बोला और हाथ में कृपाण तलवार लेकर और वो पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। पांडव एक ही साथ सो रहे थे, इतना प्रेम था पांडवों में। सोते हैं संग संग, जन्म लेते हैं संग संग, भोजन करते हैं संग संग, और ऊपर की यात्रा भी इनकी हुई है संग संग। इतना इनमें स्नेह है, इतना प्रेम है। पंक्तिबद्ध सो रहे थे। अश्वत्थामा जा रहा है उनको मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। मारने वाला है भगवान तो बचाने वाला है भगवान। जिसने कसम खाई है बचाने की, उसको दुनिया में कौन मार सकता है? कौन उसको समाप्त कर देगा? किसी की ताकत नहीं है। आधी रात्रि को कृष्ण खड़े हो गए। जैसे कृष्ण खड़े हुए तो पांडव खड़े हो गए और कहा, प्रभु अभी तक आप सोए नहीं हैं? भगवान ने कहा, मुझे नींद आती है। आप जैसे भक्तों ने अपना सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया है, मैं उनके लिए दिन रात जागता रहता हूँ। देखो क्या अद्भुत कथा है। मैं उनके लिए दिन रात जागता रहता हूँ, मैं उनके लिए बेचैन हो जाता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, हर क्षण और हर पल उनकी सुरक्षा में, उनकी रक्षा में खड़ा रहता हूँ। भगवान बोले, ऐसे परमात्मा को छोड़कर जो इधर उधर भटक गए हैं, भैया वो तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु। भगवान ने कहा, यहाँ नींद नहीं आती, आज गंगा के किनारे सोएंगे। पांडव चल पड़े, परम आज्ञाकारी है। बच्चों को कहा चलो, तो बच्चों ने कहा आप सोने क्यों नहीं देते? सुबह की नींद बच्चों को बड़ी बढ़िया लगती है, इसलिए तो उनका नाम शिशु है। शिशु की परिभाषा क्या? जो ज्यादा सोए उसे शिशु कहते। छोटे छोटे बच्चे मैया का दूध पिया नहीं तो झूले में 10-10 घंटे वो सोते रहते हैं उसमें। इनका नाम ही शिशु इसलिए है। संस्कृत में कहते हैं सा सेयते यशसा शिशु, जो ज्यादा सोता है इसलिए उसको शिशु कहते हैं। तो जवानी में तो शादी विवाह हो जाए तो सबसे पहले तो नींद ही भागती है, नींद आती ही कहाँ है। बच्चे हैं, बच्चों को जगाया जाए, जगते नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। और फिर क्या कहते हैं बच्चे कि पापा 5-7-8 दिन के लिए मामा के यहाँ चले जाए तो ज़्यादा ठीक है। जितने समय के लिए बाहर होंगे उतने समय में फिर हम ज़्यादा सो लेंगे। वो नींद में जगते ही कहाँ हैं। तो बच्चों को जैसे तैसे जगाया, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते आपके संग। जहाँ उनके पिता सो रहे थे, पांडव पांचों भाइयों के 5 बेटे थे, वो वहीं सो गए। इतने में अश्वत्थामा आया, सिरा दे, और अश्वत्थामा ने तलवार संभाली और उसको लगा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, और उसने बड़ी जोर से यो जैसे ही प्रहार किया तो 5 मस्तिष्क अलग हो गए। 5 मस्तिष्क अलग हुए। ये तो कथा भागवत में लिखी है, लेकिन इसका असली भाव देखिए, वो ये है अश्वत्थामा काल है, और ये काल पांडवों के लिए आया था, लेकिन पांडव बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान का इशारा पाकर वो गंगा के किनारे चले गए। गंगा का किनारा भक्ति का तट है, और ये बिस्तर क्या है? भोगों के बिस्तर है। जो भोगों के बिस्तरों को छोड़कर भक्ति माता के किनारे पहुंच जाते हैं, वो मौत की मार से हमेशा के लिए बच जाते हैं। संसार में वही मरते हैं जो भोगों के बिस्तरों पर पड़े रहे हैं। तालियां भले ही मत बजाइए, लेकिन जगना शुरू कर दीजिए। जगने का मतलब ये नहीं है कि आप 2:30 बजे नहा लें। जागने का मतलब अपने आप को पहचानिए, मैं कौन हूं। 3 बातें आपके बीच में निवेदन करूंगा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। इस बात का जरूर अपने आप में सोचिए। आप सिर्फ बच्चों की मम्मी और बच्चों के पापा बन के रह गए, इसके अलावा और कोई रिश्ता पता ही नहीं है। गीता कहती है ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम उस अंशी के एक अंश हैं। जैसे पानी को कहीं से छोड़िए, आज कथा सुन के आप जाएं तो अपने बाथरूम में नल खोलना, उसका पानी नीचे ही गिरेगा। ये नीचे क्यों गिरता है? आप कहोगे उस नलकी का मुंह नीचे है इसलिए नीचे गिर रहा है। तो आप बाथरूम के नल का मुंह ऊपर भी कर देना तो भी पानी नीचे ही गिरेगा।
वो नीचे क्यों गिरता है? इसलिए क्योंकि नल के पानी को पता है कि जहां से मैं बिछुड़ा हूं वो समुद्र ऊपर नहीं, वो सागर नीचे है। जैसे नल का पानी अर्थात सागर से मिलना चाहता है, हम और आप नल के पानी की तरह है, परमात्मा महासागर की तरह है। जैसे नल का पानी समुद्र से मिलना चाहता है, उसी प्रकार से हमें और आपको भगवान से मिलने के लिए निकल जाना चाहिए, तभी संसार में सुरक्षित रह सकते। पांडवों को भगवान ने बचा लिया, बच्चों की मृत्यु हो गई। उनका मस्तिष्क लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा, भैया मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ये पांचों पांडवों के मस्तिष्क। दुर्योधन ने कहा, भीम का मस्तिष्क मुझे चाहिए। जो भीम के पुत्र का जो भारी सा मस्तिष्क था वो निकाल के दिया। एक बात और मैं आपको बोलूंगा, नाभि के नीचे का हिस्सा है ये मां के द्वारा है, और नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो पिता के द्वारा है। सुनिए, कभी भी आप देखना, बच्चों का मस्तिष्क है वो पिता जैसा लगता है, और बच्चों के जो पाम हैं, पामों की आकृति है वो मां जैसी लगती है, क्योंकि नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो मां के द्वारा है, और नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वह पिता के द्वारा है। इसलिए तो गणेश जी का मस्तक छेदन शंकर जी ने किया। मस्तक छेदन, पामों के ऊपर प्रहार नहीं, क्योंकि पाम के ऊपर अधिकार मां का है, मस्तिष्क के ऊपर अधिकार पिता का है। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो मैया बहुत रोई कुंती। युधिष्ठिर ने पूछा, मां रो क्यों रही है? कहा, बेटा ये दुश्मन नहीं था, ये तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने कहा, मां जब जब मैं इसकी तरफ देखता, पाम की तरफ, तब मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरी मां कुंती जैसे इसके चरण है, कुंती जैसे इसके पाम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पिता लोग ध्यान देंगे तो बच्चे विद्वान हो जाएंगे, और माताएं ध्यान देंगी तो बच्चे चरित्रमान हो जाएंगे। यदि बच्चों के पास चरित्र नहीं है तो माँ का दोष है, और बच्चे बिना पढ़ाई के रह गए तो इसमें पिता का दोष है। पिता के देख रेख में बच्चे विद्वान होते हैं। बच्चे आपके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। बच्चों की मित्रता किसके साथ में आपको देखना। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधेश्याम। तो जो 5 बच्चे थे उनका मस्तिष्क बिल्कुल अपने पिता से मिलता था। भीम का बेटा था, बिल्कुल भीम ही जैसा था, तो भीम का मस्तिष्क निकाल के दिया। जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिया तो दुर्योधन समझ गया ये तो पांडवों के बच्चों की हत्या हो गई। वो रो पड़ा और कहने लगा, ए अश्वत्थामा, यदि तू गुरुपुत्र ना होता तो तेरे टुकड़े टुकड़े मैं कर देता। मेरी दुश्मनी इन बच्चों से नहीं थी, और तूने ये बहुत बुरा किया। और उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान ने दुर्योधन को हटाने के लिए लीला कर दी, क्योंकि दुर्योधन को दुर्वासा का वरदान मिला था, जब तक सुख और दुख दोनों एक तराजू में नहीं तुलेंगे तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। पांडवों की मृत्यु हुई है, इसको सुख हुआ था, कि बाद में पता चला नहीं उनके बच्चे मारे गए तो दुख हुआ। सुख दुख दोनों एक तराजू में तुले, उसी समय दुर्योधन समाप्त हो गया। ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है। इस युद्ध में बहुत लोग ऐसे थे जिनको हटाना बहुत मुश्किल था। उनमें से एक नाम आता है पितामह भीष्म का, उनमें एक आता है नाम गुरु द्रोणाचार्य का। और मैं निवेदन करूंगा, ये विजय पांडवों की नहीं थी, ये विजय भगवान श्री कृष्ण की विजय थी। इसलिए आज मैं सूरजपुर की इस पवित्र व्यासपीठ से बोलूंगा, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में कृष्ण की पूजा ना हो। अभी ये भगवान आए, गोपाल जी आए, तो मैं बोल रहा था कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा भागवत जी में ऐसा वर्णन है, और भी पुराणों में वर्णन है। कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हमारे भगवान हैं, इनके बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। इनके और हमारा बड़ा भाग्य है कि हम इनके पुजारी हैं। इनकी अर्चना, इनकी वंदना, इनकी पूजा में हमारा मन लगता है। एक छोटी सी कथा महाभारत की मैं आपके बीच में परोस रहा हूं। महाभारत के युद्ध की पूरी तैयारियां हो गई थी, कल से युद्ध होने वाला था। एक रात पहले की बात थी, सब अपने अपने डेरों में बैठे हुए थे, लेकिन सन्नाटा छाया था पांडवों के शिविर में। इसलिए सन्नाटा छाया था कि उसके पास 11 अक्षौणी सेना थी,
दुर्योधन के पास, और इनके पास 7 अक्षौणी सेनाएं थी। उनके पास पितामह भीष्म थे जो युद्ध के सेनापति थे, उनके पास कुलगुरु कृपाचार्य, उनके पास गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके पास दानवीर कर्ण भी था। और इधर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, लोग बड़े परेशान थे। राजा द्रुपद के बेटे को धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया और यही विचार किया जा रहा था कि इस युद्ध को कैसे जीता जाएगा। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ गए। जैसे ही कृष्ण आए, सबने खड़े होकर आदर मान सम्मान किया, बैठने को जगह दी, और यही कहा जा रहा था कि कैसे युद्ध जीता जाएगा। उधर पितामह भीष्म हैं, गुरुजी द्रोणाचार्य हैं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, इस युद्ध को कैसे जीता जा सकता है और हमें लगता है कि हमारी पराजय न हो जाए, ये सब बोल रहे थे। सन्नाटा छा रहा था, कृष्ण मौन थे, गोविंद अभी कुछ बोले नहीं। इतने में युधिष्ठिर का अनुज सबसे छोटा भाई है, जिसका नाम है सहदेव। बात को सुनिए और ये बात बहुत काम में आएगी। सहदेव खड़े हुए, तुम दोनों कैमरे वाले मुझे श्रोताओं को देखने नहीं दे रहे हो, लट की तरह खड़े, इधर उधर चलते रहिए, हाँ, कभी इधर कभी उधर, इनकी शक्ल दिखे। तो मैं निवेदन कर रहा था, सहदेव खड़े हुए, सहदेव, और सहदेव की आंख में आंसू थे। सहदेव ने कहा, आप सब बड़े हैं, मैं तो बिल्कुल छोटा हूं, मुझे अधिकार नहीं है, यदि आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में रखूं। भीम ने कहा, हाँ सहदेव बोलना, क्या बोलता है। सहदेव ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में विजय हमारी होगी। कहा, अर्जुन ने चला आया विजय वाला, तू जानता है ये युद्ध कितना बड़ा है। उधर गुरुजी हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, और वो सूतपुत्र कर्ण भी तो है, कैसे विजय होगी। सहदेव रो पड़े। सहदेव ने कहा, बड़े भैया, मंझले भैया, मुझे लग रहा है कि इस युद्ध में विजय हमारी होगी, इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत योद्धा हैं, लेकिन उनके पास एक वो नहीं है जो हमारे पास है। युधिष्ठिर ने पूछा, वो कौन है जो उनके पास नहीं हमारे पास है। सहदेव ने कहा, बड़े भैया, वो द्वारका के कृष्ण हैं जो हमारे पास हैं, वो भैया दुर्योधन के पास में नहीं है। विजय वहीं होगी जहां पर कृष्ण, गीता यहीं तो विश्राम लेती है। गीता का अंतिम श्लोक सहदेव के वाक्य से व्यास ने लिखा है। गीता पढ़ा करें आप। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मत्र मम। ये धरती का कोई भी व्यक्ति अर्जुन जिस समय कृष्ण को अपने पक्ष में ले लेगा, उसको अपने जिंदगी के रथ में बिठा लेगा, संसार के महाभारत में उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, उसको विजय उसके पास में होगी। इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है, आप कृष्ण के अनुयायी बनिए। आप सबको मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, हम भी तो मानते हैं। आप मुझसे मिलने को आते हैं, बड़ा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, उसमें सब देवता हैं, सबकी हम पूजा 4-4 घंटे करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इष्ट को भूल गए। जीवन में एक इष्ट होना चाहिए, जो भी आपको बढ़िया लगे उसे। जीवन में जिस प्रकार से हम बहु देवताओं को पूजते हैं, उसी प्रकार से जिंदगी में बहुत संतों का आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए। भले ये गुरुजी से आपने दीक्षा ली, और दीक्षा का असली तो भाव यह है कि आपके नगर में जितने महात्मा महापुरुष साहब हैं उनको सुनने के लिए जाइए। साधु तो हुई ना कार्यहानि, महापुरुषों से घाटा होता ही कहाँ है। उनके पास जाओगे जरूर, उनके पास से आपको कुछ न कुछ मिलेगा। जब भी कोई संत गुरुजन महापुरुष आपके यहाँ आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी आपके जितने हिती रिश्तेदार हैं सबको सूचना दीजिएगा। सबको बोलिए ऐसे ऐसे हमारे यहाँ हमारे महाराज आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, और आप जरूर पधारिएगा, क्योंकि तीर्थ करने से तीर्थ कराने का फल बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार से हमारी परंपरा में बहुत से देवताओं को पूजा जाता है, उसी प्रकार से हमारी परंपरा में संपूर्ण महात्माओं को आदर दिया जाता है। भले ही गुरु के प्रति आपकी कितनी भी श्रद्धा हो, फिर भी किसी दूसरे महापुरुष का अपमान मत कर देना, किसी के लिए खोटे शब्द मत बोल देना। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज की कथा बहुत लंबी है। कल कृष्ण जन्म है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कथा बड़ी अद्भुत है। कल कथा तो आज की भी बड़ी हल्ला बोले, अभी तो शुरुआत है, अभी आप बैठे हैं, इंतजार करते रहिए। 7 बजे के प्लस तक 7:30 तक कथा चलेगी, और इस भागवत में बड़े बड़े अद्भुत जो प्रसंग हैं
बहुत आनंद देने वाले यह प्रसंग है। और समय चलता रहा और यह हुआ कि अश्वस्थामा 5 मस्तक काट के लाया। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम घोरम प्रतप्यमाना। द्रौपदी माता ने अपने मरे हुए 5 बच्चों को देखा। उस नारी के ऊपर क्या बीती होगी। लोग तो कह देते हैं कि द्रौपदी ने युद्ध करा दिया। महाभारत के पात्रों में द्रौपदी जैसी नारी होना बड़ा मुश्किल है। द्रौपदी को साक्षात दया कहा। द्रौपदी का जितना अपमान हुआ शायद आज के युग में कोई नारी सहन कर लेती, लगता नहीं है। भरे दरबार में जिसके केस पकड़कर और उसको घसीट करके लाया गया हो और भरे दरबार में जिस नारी को वैश्या कह करके बोला हो, अब आप विचार करें उस नारी के ऊपर क्या बीती होगी। उसका इतना बड़ा अपमान हुआ। द्रौपदी दया है और मैं कहूंगा संसार के युद्ध में वही लोग विजयी होंगे जिनके पास में 5 चीजें होंगी। इन 5 को अपने आप से अलग मत करना। अर्जुन को विजय इस युद्ध में मिली तो अर्जुन के पास 5 चीजें, और यह भागवत का सार है। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे स्थानीय परिसर में बैठकर पांडाल में और चाहे आप टीवी के माध्यम से आप सुन रहे हैं, मेरे और आप सबके पास माइक खोलिए भाई, ये 5 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 5 क्या है? नंबर 1 धर्म, नंबर 2 आत्मबल, नंबर 3 पवित्र मन, नंबर 3 उदार मन, नंबर 4 पवित्र बुद्धि और नंबर 5 दया। ये 5 जिसके पास होंगे संसार उसको पराजित कर ही नहीं सकता। सबसे पहले धर्म होना चाहिए। धर्म अर्जुन के पास में युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर धर्म है। युधिष्ठिर क्या है? यदि अर्जुन के पास युधिष्ठिर ना होते तो ऐसे युद्ध को जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिंदगी में धर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्मो रक्षित रक्षिता राधे, हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो वो धर्म हमारी रक्षा करता है। जो धर्म की गद्दी पर बैठे होंगे, अरे भैया दुनिया की तो बात छोड़िए, उसको परमात्मा भी नहीं उसको मार सकता। इसलिए अपनी धर्म की गद्दी को संभाल के रखिए। मैं बहनों माताओं के बीच में भी बोलूंगा, पुरुषों के बीच में भी निवेदन कर रहा हूं, हमारे जीवन में धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हर स्त्री पुरुष को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को अपना धर्म पहचानना चाहिए। धर्म क्या है? जिसे धारण किया जा सकता है वही धर्म है। जिसमें हिंसा नहीं है वही धर्म है। जिसमें जीने में जिसमें सकून मिलता है वही धर्म है, और जिसमें धैर्य है वही धर्म। आप इधर देखिए, जो धर्म की गद्दी पर बैठा होगा उसे ईश्वर भी नहीं मार सकता, और जो धर्म की गद्दी से नीचे उतर के आ गया है उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसी एक कथा आती है, जिस समय अर्जुन और युधिष्ठिर का घमासान, जिस समय अर्जुन और कर्ण का घमासान युद्ध हो रहा था, आज अर्जुन ने ऐसे ऐसे तीखे तीखे बाण मारे जिसमें कर्ण घायल हो गया। एक बाण मारा कर्ण को निहत्था कर दिया गया। फिर एक बाण मारा कि कर्ण के रथ के पहिए जमीन में जाकर के धस गए, और उस समय कर्ण रथ से नीचे उतर के आया और वो अपने रथ के पहियों को नीचे से जो गड़ गए थे उनको उखाड़ने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मार इसको, आज के युद्ध से जिंदा ना निकल जाए, मार इसको। तब उस समय कर्ण ने कहा, कृष्ण मैंने सुना है कि आप धर्मावतार हैं, ये तुम्हारा काय का धर्म है, एक नियत्ते के ऊपर आप बाण चलवाने की बात करते हो। मैं नियत्ता खड़ा हूं और मैं रथ से नीचे खड़ा हूं और आपको लाज नहीं लगती? आप मेरे ऊपर आप बाण चलवाने की बात कर रहे हैं। कृष्ण ये तुम्हारा कहां का धर्म है? तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, ये अपराधी, ये कर्ण, आज तुझे धर्म याद आता है? उस समय तुझे धर्म याद नहीं था क्या? जिस समय तुम 7 कायरों ने एक वीर अभिमन्यु के ऊपर प्रहार किया, क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? जिस समय भीम को जहर के लड्डू खिलाकर उसको नदी में बहा दिया गया, क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? और सुन, क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? उस जुआ घर में द्रौपदी को वैश्या कहने वाले एक कर्ण तो ही था। क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? अर्जुन मार इसको। डर मत जाना, पात्र जैसे बोलेगा मुझे वैसे ही तो बोलना पड़ेगा। हाँ? कृष्ण जोर से बोले
और हमारी पोजीशन बन जाए जाड़े के करेले जैसी, तो फिर कैसे काम चले। अर्जुन ने कहा भगवान अपराध लगेगा ये रथ से नीचे है। तब कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस कर्ण को तू तब तक ही मार सकता है जब तक ये रथ से नीचे खड़ा है। यदि अपने रथ में बैठ गया तो तेरी तो ताकत क्या है, कर्ण को मैं भी नहीं मार सकता। अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके जो रथ की जो गद्दी है वो धर्म की गद्दी है, और मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, कृष्ण कहते हैं जो कर्ण की तरह धर्म की गद्दी से उतर के नीचे आ जाते हैं दुनिया में वो मारे जाते हैं, और जिन लोगों ने अपने धर्म की गद्दी को संभाल के रखा है उसको तो कभी कृष्ण भी नहीं मार सकता। इस कथा के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा प्राण जाए चले जाने देना, लेकिन अपने धर्म को मत जाने देना। धर्म यह है हम अपने देवों को न भूलें, धर्म यह है कि हम अपने माता पिता को न भूलें, धर्म यह है कि हम अपनी संस्कृति को न भूलें। यही तो धर्म है, यही युधिष्ठिर है। जिनके पास ये युधिष्ठिर होगा उनका दुर्योधन परास्त हो गया होगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी इस अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा आंख में आंसू भर देती है। उसके तत्पश्चात श्री परीक्षित के जन्म की कथा हुई है। परीक्षित 66 वर्ष तक इस धरती पर रहे। परीक्षित बड़ा अद्भुत महापुरुष है। इसके पूर्व में उत्तरा के गर्भ में पड़ने वाले बच्चे के ऊपर प्रहार अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा को बांध लिया गया था, डेरों में लाया गया था। तब इसने संकल्प किया था कि मैं पांडवों के वंश में रहने नहीं दूंगा किसी को। उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था, अभिमन्यु का बेटा, इसने बाण का प्रहार कर दिया। उत्तरा रोई और कहने लगी पाए पाए महायोगिन देव देव जगत के देव, हे जगत के देवता मैं तेरी शरण में हूं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। बाहर भगवान चल के आए, उत्तरा को भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटी आने वाले कलयुग में साक्षात भगवती दुर्गा के रूप में तेरी पूजा होगी। और वही अभिमन्यु की पत्नी माता उत्तरा इस कलयुग में हरियाणा में हिसार के पास में जिसका विवाह हुआ और राजस्थान में जिसका जन्म हुआ, और जालान परिवार में, अग्रवालों में ही है जालान, और उस परिवार में उसका विवाह हुआ। पहले उसका नाम जन्म का नाम नारायणी था और वर्तमान समय में उसको रानी दादी सती मां के नाम से जानते। अभी भादों की अमावस्या को मां की तिथि निकली है और आज धरती पर प्रत्यक्ष रूप से मां जगदम्बा के रूप में झुंझुनू के दिव्य मंदिर में माता रानी दादी रानी सती मां पूज रही है। अभी भी आप अपने देश लौटते हैं, हरियाणा राजस्थान की तरफ आप आते हैं, इस दरबार का आप जरूर दर्शन कीजिए। रानी दादी सती मां झोली भरती है, इसकी कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने तो बहुत जिक्र माँ के प्रति किया है, माँ के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मैंने माँ को कथा सुनाई है, मेरी बहुत श्रद्धा है माँ के प्रति। वो नाम के लिए अग्रवाल परिवार में उसने जन्म लिया है। देवी देवता कोई किसी परिवार के नहीं होते। राम यदि जाति के होते तो उनका नाम रामचंद्र नहीं, उनका नाम रामचंद्र शर्मा होता। नहीं, परशुराम जी का नाम परशुराम शर्मा और राम जी का नाम राम सिंह होता। तो वो क्षत्रिय घर में हुए थे। तो ये देवी देवता हैं, वो तो जाति बिरादरी से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि दादी माँ रानी सती माँ अग्रवालों के घर में आकर के वो पैदा हुई, प्रकट उनकी कथा भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पिता में भीष्म का अंतिम संस्कार हुआ है और वह देव अपने आत्म तत्व को प्राप्त हुए। उसके तत्पश्चात परीक्षित महाराज के जन्म की जो कथा है वह बड़ी विलक्षण है। गद्दी का मालिक राज तिलक परीक्षित के माथे पर किया। पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। बद्रीनाथ क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को समाहित कर दिया। इधर परीक्षित ने पूरे देश की प्रदक्षिणा परिक्रमा की, अपने पूर्वजों के पुरखों के बारे में सुना तो उन्हें बड़ा आनंद हो रहा था। कभी आप भी अपने पुरखों के बारे में सुना करें। आपके दादा, आपके बड़दादा, आपके परदादा
उनके बारे में, उनकी जीवनी, उनका इतिहास आप जरूर सुनिएगा। आप कहाँ के हैं? बहुतों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे पुरखे कहाँ के हैं, क्योंकि आप बताते नहीं हैं। बच्चों को बताइए, बच्चों को गोत्र बताइए, अपनी जन्मभूमि बताइए, जहाँ पुरखों का जन्म हुआ है। वो जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्थान स्वर्ग से भी बढ़ करके। और वर्ष में एक आध बार उस स्थान का दर्शन जरूर कीजिएगा, जहाँ अनादि काल में, जहाँ आपके पूर्वजों की सत्ता जहाँ आज भी वहाँ गड़ी है। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, कितने भी पैसे का अभाव हो जाए, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा तुम्हें मकान मिला है, पूर्वजों के द्वारा कोई जो चीज़ मिली है, वो विक्रय के लिए नहीं है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए जीवंत होनी चाहिए। और मैं आपकी झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों में ये एक बड़ी विशेषता है। अपने गांव में, अपने शहर में, एक छोटे से कस्बे में आप उस मकान को छोड़ के आ गए हैं, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके आ गए हैं। और याद रखना, वहाँ के कुलदेव कुलदेवियाँ आपके उत्कर्ष में लगी हुई हैं। कभी बच्चों के बाल उतरवाने हैं, कभी बच्चों की शादी का समय आता है, तो अपने देश जरूर जाइए। जहाँ आप रह रहे हैं तो परदेश है, जहाँ आप रह रहे हैं ये तो परदेश है, देश तो हर सोला है। कैथल के पास में, मैंने बहुत कहा, मैं कैथल के पास चीका जाता हूँ। मैंने बहुत भ्रमण किया है, मैंने हरियाणा में बहुत कथाएं करी हैं। अभी मैं कुछ महीनों पहले उसी इलाके में था, यमुनानगर की तरफ था। कैथल से मैं चीका पहुँचता हूँ, वहाँ से पंजाब का बॉर्डर लग जाता है, मैं पटियाला के लिए वहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ से तो साल में एक आध बार आप आते जाते रहिए। कोई नहीं है वहाँ परिवार का तो क्या फर्क पड़ता है, वहाँ की माटी है, वहाँ की भूमि है। कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए, फिर भी भगवान जब तक धरा पर रहे तब तक वो वृंदावन आते रहे। चलो ठीक है, युवा बच्चे ना जा पाए, जो घर की जिम्मेवारियों से जो पूरे हो गए हैं दादा लोग, वो तो जा ही सकते। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परीक्षित राजा भ्रमण के लिए निकले, और जहां जहां उन्होंने अपने पुरखों का नाम सुना, वो बड़े आनंदित मग्न हो रहे थे। आगे चले तो उन्होंने क्या देखा, एक गाय और एक बैल, ये दोनों किसी मलक्ष व्यक्ति के हाथों से पिट रहे थे। परीक्षित राजा की आंख में आंसू आ गए और शीघ्र ही वहां पहुंचे और वह पूछने लगे, कौन हो तुम? धर्मा पदई केन सुरक्षण छावाम उपलब्ध गाम। जो कि वृषभ है वो एक पाम के ऊपर खड़ा हुआ था, और वहीं परीक्षित राजा पहुंचे और उन्होंने वहां पूछा कि आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। तो उन्होंने रो रो करके कह दिया, राजन मैं धर्म हूं और ये धरती है। जब से आपके पुरखे गए हैं तब से कलयुग हमें बहुत परेशान कर रहा है, राजन रक्ष माम पाए माम। राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठाया, उसी समय कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन मारिए मत, हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए। एक कथा ठीक से सुन लीजिए। परीक्षित राजा को लगा कि सड़ में जो आया हुआ है उसको मारेंगे तो अपराध लगेगा, इसलिए उसको 4 जगह दे दी। कलयुग को कहा, इन 4 जगह पर तू रहना। कौन कौन सी 4 जगह? धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विदा। सबसे पहले कहा, जहां जुआ होता है उस जगह पर तेरा वास हो, जहां लोग जुआ खेले वहां तेरा स्थान हो। धूतम पानम, जहां लोग नशा करें। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इस गलती से हमेशा बचने की कोशिश करना। पद्म पुराण में वर्णन है कि जिसके घर में लोग शराब पीते हैं उनके पुरखे खून के आंसुओं से रो। ये दुर्गुण नहीं, ये पाप नहीं, सिरादे ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ये गलती मत कर बैठना बिल्कुल भी। यदि गलती हुई है तो आज कसम खाना, सौगंध खाना और कहना खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। धन कमाने के बहुत साधन है, शेयर बाजारी मत करना, सट्टे बाजारी मत करना। सट्टा लगाने वाले लोग फांसी लगा करके मरे, सल्फास खा करके मरे और वो रेल के सामने कट करके खत्म हो गए हैं। ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि पैसा आया, और कभी भी ऐसे लखपति करोड़पति मत बनना। जो इन 4 चीज़ों के द्वारा जो धन इकट्ठा होता है ये बहुत अन्याय से भरा हुआ है, ये बहुत अपराध से भरा हुआ है। तो कौन सा पैसा है? जुआ खेल करके जो पैसा इकट्ठा किया गया है ये बर्बाद कर देगा।
ये खत्म कर देगा। जो नशा बेचकर या नशा करके जो धन इकट्ठा हुआ है वो भी खत्म कर देगा। हिंसा करके कभी भी मुर्गी फार्म हाउस जैसी कल्पना भी मत करना। जीवों की हत्या करने के बाद जो पैसा आया है, ऐसा पैसा फेफड़े फाड़ करके निकल जाएगा। रिश्वत लेकर के जो पैसा आया है ये खत्म कर देगा, फेफड़ों में पानी भर देगा, फेफड़ा फाड़ देगा, बॉडी में खून का बदलाव होगा, बदलना पड़ेगा हर महीने में। पैसा आया है ये बड़ी बात नहीं, पैसा आया कैसे है ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के ऊपर चिंतन होना चाहिए, इस बात के ऊपर सोच होनी चाहिए। यहाँ व्यापारी वर्ग बैठा है। दो बातें आपके बीच में मैं महाभारत से बोलूँगा जो मैंने तुलाधार वैश्य की जीवनी में पढ़ा है। तुलाधार वैश्य भी बढ़िया ही थे, वो काशी के बाजार में उनकी दुकान थी। वो विश्वनाथ जी के मंदिर में रोज नहीं जा पाते थे, लेकिन बाबा विश्वनाथ उनकी देहली पर उन्हें दर्शन देने के लिए जरूर आते थे। मैं उस तुलाधार वैश्य की बात कर रहा हूँ जिसने जिक्र किया था कि भगवान विश्वनाथ मुझे दर्शन देने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने अपने तराजू से कभी तौल करके कम नहीं दिया। अपने भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लेना, एक तो तराजू से तौल करके कम मत देना, और एक वस्तु में कभी भी मिलावट मत करना, तो तुम्हारा कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारी आराधना बन जाएगा। ये गलती मत कर बैठना। यदि आप दुकानदार हैं तो 1 इंच कपड़ा आपका एक्स्ट्रा चला जाए, लेकिन 1 इंच कम न रहे उसमें। जो आप मीटर से आप तौल करके देते हैं या लीटर से आप नाप करके, या आप मीटर से नाप कर या लीटर से आप तौल करके देते हैं, थोड़ा ज़्यादा चला जाए चिंता की बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। वस्तु में मिलावट ना हो और इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए। पैसा आया है बड़ी बात नहीं है, पैसा आया कैसे है ये बहुत बड़ी बात है। व्यापार ऐसा करना जिसमें समाज में आप गर्दन उठा करके चल सके। दुकान पर आप जाते हैं, ये कोशिश करना नीचे दुकान ऊपर मकान ना हो। इसलिए ना हो क्योंकि जिनके यहाँ नीचे दुकान ऊपर मकान है, ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे अपने घर में बच्चों के पास ही बैठे रहते हैं और ग्राहक बार आकर के इंतजार ही करता रहता है। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, जैसे रात्रि को नारी घर के बाहर सुरक्षित नहीं है और दिन में ये पहलवान ये पुरुष लोग घर में सुरक्षित नहीं है। जैसे ही 9 बजे इनको परांठा खिलाओ, इनको नाश्ता कराओ और इनको घर से बाहर करो और कहो कि दिन कमाने के लिए है, ये दिन में घर में सुरक्षित नहीं है। जैसे नारी रात्रि में बाहर सुरक्षित नहीं है, तो आप पुरुष लोग दिन में घर में सुरक्षित नहीं है। और भैया काम करने से नहीं कोई थकता है, आदमी तब थकता है जब वो कुछ करता नहीं है, नहीं तो आदमी का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आप मंदिर क्यों जाते हैं? आप मंदिर इसलिए जाते हैं कि आप भगवान से पैसा मांगते हैं, और प्राय मंदिर में लोग विमान कोई नहीं मांगता, सब लोग भगवान से पैसा मांगते हैं। हे प्रभु ये भी कर दो, एक दुकान एक दूसरी कर दो, 4 बेटे हो गए सबके लिए एक एक दुकान कर दो। अब मैं तो आपके बीच में रहता हूँ इसलिए आपकी भाषा मेरी समझ में आ गई है। आप मंदिर में जाते हैं, खाटू श्याम पैदल यात्रा करते हैं, भगवान से पैसा मांगते हैं। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, भगवान में के मंदिर में जाते हैं, भगवान आपको पैसा देता है तो आप अपना व्यापार करते हैं, आपका व्यापार भी आपको पैसा ही देता है। तो घर से कभी लड़के बन जाइए, घर से कभी झगड़ के बन जाइए। आप अपनी दुकान पर या ऑफिस में जा रहे हैं तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, शकुन देखिए, जीवन जीने की एक कला देखिए, आपको काम करने में कितना आनंद आएगा, ग्राहक आपसे कितना प्रसन्न होगा। कभी ये जलन ना हो कि उसके यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं, ग्राहक सगरे मेरे यहाँ आए। और प्राय अपनी दुकान नहीं चलती तब कष्ट नहीं होता, बगल वाले के यहाँ भीड़ होती है तो भारी कष्ट होता है। परमात्मा को प्रार्थना कीजिए कि बगल वाले के यहाँ लोग जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु बस अब इतनी कृपा कर दे कि इसके यहाँ इतनी भीड़ हो जाए कि ये न संभाल पाए तो वो लोग लौट करके फिर मेरे यहाँ आए। ऐसी संतुष्टि रखिए। ये सगरी बातें हमारे ग्रंथ में है। और आप जल करके पैसा कमाएं ये मुश्किल है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। धूतम इसमें वर्णन किया गया है। कलयुग कहाँ है? जुआ। पैसा आया है बड़ी बात नहीं, आया कैसे है ये बहुत बड़ी बात है। जुआ खेल के धन इकट्ठा ना करें, जीव हिंसा करके धन इकट्ठा ना करें,
ऐसा व्यापार ना करें। तो मैं तुम्हारी ससुराल में कोई पूछे आपका कारोबार क्या है, तो आप ये कहोगे कि हमने मुर्गी फार्म हाउस बना रखा है, ये कहेंगे आपके हम अंडे के विक्रेता है। अरे उस समय तो छाती आपकी चौड़ी हो जाए, आपके हम कारोबारी है, हम पाइप बनाते हैं, हम स्विच बनाते हैं, अरे भैया हम मक्खन बनाते हैं, हम घी बनाते हैं, हमारी किराने की दुकान है और बढ़िया वाला चावल हम बेचते हैं, बढ़िया वाला आटा हम लोगों को देते हैं, एक नंबर वाला घी हम लोगों को खिलाते हैं, देते हैं। अरे उसमें तो आपकी शान भी है बताने में। क्या आप ये कहेंगे हम शेयर बाजारी करते हैं? क्या आप ये कहेंगे कि हम जुआरियों को पैसा देते हैं? क्या आप ये कहेंगे? ऐसा काम कीजिए, ऐसा व्यापार कीजिए जिसमें आपकी आन, आपकी बान और आपकी शान जिंदी बनी रहे। ऐसा काम। ताली ज्यादा नहीं बजाती क्या आपने? धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विध। राजा परीक्षित ने 4 जगह पर कली को स्थान दे दिया। पहला नंबर जुआ, जहां जुआ खेले वहां तू रहे। पानम, जहां लोग नशा करें, शराब पिए, वहां पर तू रहे। तीसरा स्थान दिया हिंसा, जहां पर लोग कलह करें, झगड़ा करें, वहां तेरा वास हो। और चौथा स्थान दे दिया गया व्यभिचारिता, जहां पर लोग दुराचारी है। ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ बैठी है, ऐसी स्त्री सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर के पराये पुरुष के साथ जुड़ी है, वो हवन यज्ञ में बैठने की अधिकारी नहीं है। गरुड़ पुराण में तो लिखा है उसके हाथों से किया गया श्राद्ध भी पितर लोग, पुरखे लोग कभी भी स्वीकार नहीं करते। ये माताओं के लिए बात है, ये पुरुषों के लिए भी कहा गया है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनके खानदान में चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचता, उनकी वंश परंपराएं रुक जाती हैं। इसलिए मैंने बहुत बार निवेदन किया है, ऐसा मन का भाव बनाइए, इस दुनिया में तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। कभी भी आंख बंद करके अनुभव करके देखिएगा, 7 भामर पढ़ के जो आई है वही कल्याण करेगी। हॉस्पिटल में बीमार होके चले जाते हैं तो ये आपकी चारपाई नहीं छोड़ती, और तो 10-10 मिनट मिल करके चले जाते हैं, भाई मिल के चला जाएगा, यहाँ तक मम्मी पापा भी मिल के चले जाएंगे। लेकिन ऐसी आपकी एक गृहिणी है, 7 भामर जिसके साथ पड़ी है, वो तुम्हारी चारपाई पकड़े बैठी हुई होती है, और वो उस समय अस्पताल छोड़ के नहीं जाती, आपके पास से छोड़ करके नहीं जाती। और ऐसी स्त्री ही उस परिवार का कल्याण करती है। उस नारी को कभी धोखा मत देना। भागवत का ये पन्ना, भागवत का ये चरित्र, ये इस बात के लिए संबोधन कर रहा है भगवान व्यास लगता है। और माताओं के लिए भी मैं निवेदन करूंगा, आपके पति से बढ़कर योग्य नहीं है कोई दूसरा। दूसरे लोग ही योग्य ना लगे, दूसरे लोग ही सुंदर ना लगे। आपका आदमी बहुत दयालु है, आपका आदमी बहुत योग्य है, कभी उसको पहचानिए। जिंदगी निकल जाती है, तुम घरवाली को नहीं पहचान पाते, पूरा जीवन निकल जाता है, तुम घरवाले को नहीं पहचान पाते। ये 4 दोष जीवन के बहुत खतरनाक है, जो व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। जुआ, शराब, हिंसा और व्यभिचारिता, ये 4 जगह पर कलयुग को स्थान दे दिया गया है। 5वीं जगह और एक दे दी, जिसका नाम है रजो वैरम च पंचम। रजोगुण में कलयुग को स्थान दे दिया गया है। रजोगुण का मतलब जो अपने लिए जीवन जी रहे। कल भी मैंने निवेदन किया था, वो रोटियां मलमूत्र की तरह है, जो रोटियां अपने माता पिता के लिए नहीं है। जहाँ जिस घर की रोटियां अतिथि के लिए नहीं है, ऐसे घर का तो पानी पीना भी बिल्कुल अपने आप में गुनाह है। ऐसी जगह पर कलयुग रहता है। 4 स्थान राजा ने दिए। राजा घर चल के आया, एक दिन राजा आखेट के लिए गया, एक संत का अपमान हो गया और उसने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तेरा दंशन कर लेगा। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमयानी, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तक्षक नाग तुझे डसेगा। ये श्राप परीक्षित को मिला। ठीक से इसको सुना जाए, लंबी टांगे करके मत बैठिएगा, ना नीचे बैठ पाओ तो कुर्सी पर बैठ जाना। ये कथा कहना चाहती है, ये श्राप हमें और आपको मिला है। हर व्यक्ति की मौत 7 ही दिन में होने वाली, 8वां दिन है ही नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सप्ताह के 7 ही दिन में सबकी मृत्यु होगी। इसलिए सप्ताह के 7 ही दिन में हमें और आपको अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कोई उपाय खोज लेना चाहिए। परीक्षित राजा को श्राप मिला और उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा।
और गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। ऋषि लोग महात्मा लोग चल करके आए, उनके चरणों में इन्होंने रो रो करके कहा, गुरुदेव आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, बस ये बता दीजिए कि यदि मौत नजदीक आ गई हो तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्य इत कार्यम म्रियमाणस्य सर्व, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये पूछा गया। ये प्रश्न हमारा और आपका सबका प्रश्न है। हर व्यक्ति की मौत नजदीक है। एक दुर्भाग्य की बात यह है जो टिकाऊ नहीं है उस पर विश्वास है, और जो कन्फर्म है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मकान बनाया है, सिरादे मकान बनाया है, ये जरूरी नहीं है उसमें रह पाएंगे। दुकान बनाई है, ये जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक वो हमारे पास रहेगी, लेकिन ये पक्का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हमसे पहले वाले भी मर के ऊपर चले गए। जो ध्रुव सत्य है उसके ऊपर व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा। 5 दिन का मेहमान है व्यक्ति, वो भी नहीं है समझदा कि मुझे 5 दिन के बाद मरना। यदि व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी एक दिन मृत्यु होगी तो वो अपराध ही नहीं करेगा, उसके द्वारा अपराध ही नहीं होगा। 2 चीजों को याद रखना है, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को याद कीजिए, एक मोहन यानी भगवान को याद कीजिए। मृत्यु को कैसे याद किया जाएगा? मृत्यु को याद ऐसे किया जाएगा, क्या हमने अभी तक ऐसा कोई भला काम किया है क्या मौत भी हो जाए तो हमारा उद्धार आत्मकल्याण हो जाए। मोहन को कैसे याद किया जाएगा? अरे हम तो 30, 40, 50, 60, 70, 80 के हो गए हैं, जीवन पूरा का पूरा निकल गया। हे भगवान, जैसे सुदामा को आप याद आते रहे वैसे हमें आप याद आते रहे, जैसे मीरा को आप याद आते रहे वैसे ही भगवान आप हमें याद आते रहे। पुरुषस्य इत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, यदि किसी की मौत नजदीक आ गई है तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहीं पहला स्कंद पूरा हो गया है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया है। कौन से देवता की पूजा करने से क्या मिलता है, ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में इस कथा का वर्णन किया गया। कहा गया है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। यदि मन भगवान के चरणों में लगाना है तो 4 चीजें आज की कथा में से याद करके जाइए। 4 चीजें। आप में से बहुत लोग बैठे माला लेते हैं, नींद आ जाती, उबासी आती है, चुटकियां बजाते रहते हैं, मुंह सुरसा की तरह खुला ही रह जाता है। ये बीमारी है। आप पानी कम पीते हैं तो ये दिक्कत बिल्कुल हो जाएगी। पानी पूरा पीजिए। सुबह खाली पेट पानी, ठंडा पानी फायदा नहीं करता, गर्म पानी है वो औषधि का काम करता है। सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध धरती का वरदान है। 1 रुपया भी डॉक्टर्स लोगों के यहाँ उनका जाएगा नहीं। खाली पेट सुबह गर्म पानी, दोपहर में छाछ, जीरा और अजवाइन नमक डाल के और रात्रि को हल्दी डाल करके 1 गिलास दूध। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, शरीर में कभी गांठें नहीं होंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहला सुख है निर्मल काया, स्वस्थ काया। इससे बड़ी संपदा नहीं है। चाहे कितना भी बड़े बड़े स्कूल हों, बड़े बड़े होटल हों, सब कुछ हो, यदि शरीर निरोगी नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 4 चीजें बताई गई हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। उसके लिए आसन रोज लगाइए। आसन लगा के 2 काम आसन लगा के करो। एक है भोजन और एक है भजन। आप कितने अच्छे लगे हैं। जमीन में आप बैठे हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हो सकते हैं आपसे कुड़ रहे हो, जल रहे होंगे, हम नीचे क्यों नहीं बैठ पा रहे। शरीर को इतनी लापरवाही के साथ निकाल दिया कि जमीन पर बैठने के लायक ही नहीं रहे। आप बुरा ना मानिएगा, आप में बहुत ऐसे हैं जो नीचे बैठ सकते हैं लेकिन बैठे नहीं हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े तो आप हैं। आपने हमें यहाँ बैठा दिया, एक परंपरा है। चौकी पर बैठे हैं, से चौकीदार बने बैठे हैं, और आप धरती पर है, पूरम पट्ट जमींदार है। ऊपर वाले को तो गिरने का भी भय है, नीचे वाले को तो गिरने का भी भय नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा जीवन जीना है कि धरती ना छूटे। भजन और भोजन ये दोनों धरती पर कीजिए, आप निरोगी होंगे। कमर में जिंदगी में कभी दर्द ही नहीं होगा। हफ्ते में 1 दिन जमीन में सोइए, धरती में सोइए, बिल्कुल अपना आसन धरती पर लगाइए। आप स्वस्थ हैं तो आप भोजन भी जमीन पर। मैं जो भी कुछ लेता हूँ जमीन में ही लेता हूँ, ऊपर बिस्तरे पर नहीं, कभी नहीं। और जमीन पर सोने का अभ्यास है।
इसलिए चोटी से लेकर तलवे तक शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। मैं आपको देखता हूँ, आप आसन 4 घंटे की कथा में 40 बार बदलते हैं, लेकिन मुझे व्यासपीठ पर आप देखते हैं मेरा कमर का ऊपर का ही शरीर हिलता है, कमर के नीचे का तो ऐसा लगता है कि फेविकॉल के द्वारा चिपका दिया गया। कथा 4 घंटा नहीं 14 घंटा चले, लेकिन फिर भी कमर का नीचे का हिस्सा नहीं हिल सकता। अभ्यास है। आसन जितासनो, मन बस में हो जाएगा, आसन जीतिए। जिता श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वासें जीतिए। भोगी लोगों की श्वासें खत्म हो जाती हैं, जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं उनकी श्वासें खत्म हो जाती हैं, उन्हें टीबी का रोग हो जाता है, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। जो दिन में सोते हैं रात में जागते हैं उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। आपका बेटा रात की ड्यूटी करता है कहीं बाहर, तो कहिए बेटा एक बार के लिए पैसा भले ही कम मिल जाए, लेकिन ड्यूटी तो दिन की ही होनी चाहिए। परमात्मा ने रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, तो प्रकृति के रूल को हम उसके साथ में खिलवाड़ न करें। जो 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं उनका जीवन है डायमंड हीरा। 9 से 10 के बीच में आप सो गए तो आप अनमोल हीरा हैं, और 10 से 10:30 के बीच में आप सो गए हैं तो आप गोल्ड हैं, सोना है। 10 से 10:30 के बीच में तो आप सोना है। अब पसंद कीजिए आप क्या चाहते हैं। 10:30 से लेकर आप 11 बजे तक सो जाते हैं तो आपका जीवन पीतल है, 600 रुपया किलो की पीतल। 10:30 से 11 के बीच में आप सो जाते हैं तो आपकी लाइफ बस पीतल है, और आप 11 बजे के बाद सोते हैं तो आपका जिंदगी 60 रुपया किलो का लोहा बन गया है बस। और मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को डायमंड बनाइए, हीरा बनाइए अपनी जिंदगी को। अंडर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, 10 बजे आप बिस्तरे पर पहुंच जाए। अपना जीवन देखिए, और सुबह भोर में 3:22 से लेके 3:42 तक का जो 20 मिनट का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का ईश्वर का दर्शन करा देगा। ये समय है सिर्फ 20 मिनट है 24 घंटे में। 3:22 से लेकर 3:42 तक का जो समय है वो बड़ा अद्भुत है अपने आप में। ईश्वर से डायरेक्ट बातें कराएगा। उस समय पेड़ आपसे बात करते हैं, उस समय हवा आपसे बात करती है, उस समय प्रकृति आपसे बात करती है, उस समय आकाश आपसे बात करता है। लेकिन ये समय रोज ऐसे ही निकल जाता है और उस समय की आपने परवाह नहीं की है, उस समय को आप समझ ही नहीं पाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की ही बात अलग है। जिता सनो जित श्वासो, सुबह भोर में जागते हो तो खुले आकाश का दर्शन करो। उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई देता है। और पहले घर ऐसे ही बनाए जाते थे, आंगन खाली होता था, आंगन में कोई दीवार नहीं होती थी, आंगन में खड़े होते तो अंबर आकाश दिखाई देता था। लेकिन वो सब अब नहीं रहा है। मत्स्य पुराण में लिखा है, वर्णन है, जिसके आंगन में तुलसी की पूजा होती है उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। चलो अब आंगन नहीं है तो छत पर चढ़ करके तो आप अंबर आकाश का दर्शन कर सकते हैं। आकाश नहीं है तो घर के बाहर निकल करके तो अंबर आकाश का दर्शन आप कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। प्रातः की ओस यदि देह के ऊपर पड़ जाए उस व्यक्ति को कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, उसको कभी चर्म रोग की बीमारी नहीं हो सकती। प्रातः का जागना इतना आनंद देता है। मैं जहां रुका हूं, सेवा कुंज में रुका हूं, इतना आनंद होता है। सुबह भोर में सब घूमता रहता हूं, पेड़ों से बातें करता रहता हूं, पेड़ों से लिपट लिपट करके बात करता हूं और कहता हूं भाई साहब तुम कैसे हो, पता नहीं पागल हो गया हूं क्या बात है, पर कपड़े तो नहीं फाड़ते। मैं पीपल को आज बोल रहा था, दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर। मैं उन्हें बोल रहा था, मैं बोल रहा था दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर, हमें आपकी आवश्यकता है। रोज पीपल का पत्ता ऐसे घिसो, अपने माथे पर लगाओ, कपोलों पे लगाओ, माथे में दर्द नहीं रहेगा कभी। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं की देख रहे हैं। जा मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। आपने हमारी रुकने की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। आपके 100 में से 100 नंबर है पूरे। इतना बढ़िया स्थान है जहाँ पर पीपल से बात होती है, जहाँ पर बबूल से बात होती है। बबूल तो बड़ा अद्भुत यार है। वो कहता है कि मेरी दातुन कर,
मैं बुढ़ापे में भी दांत नीचे टपकने नहीं दूंगा। नीम की पत्तियां रोज खाता हूं उधर। नीम की पत्तियां आपके बालों को नहीं गिरने देंगी। नीम की पत्तियां चांद को गंजी नहीं होने देंगी। नीम की पत्तियां ये वैक्सीन लगने के तत्पश्चात बाल बहुत टूट रहे हैं लोगों के, बाल झड़ रहे हैं। ये 5-4 पत्तियां नीम की आप खाते रहे, ऊपर गुनगुना पानी पीते रहे। गर्भाकालीन नारी नीम की पत्तियां ना ले, नहीं तो गर्भ स्राव की स्थिति हो सकती है। नीम की पत्ती स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, चर्म रोग खत्म करती है, बालों को टूटने से बचा लेती है नीम की पत्ती। तो पेड़ों से आप प्रीति कीजिए, उनसे स्नेह कीजिए, इनको मारिए मत, इनको काटिए मत, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। एक बार मुझे बुखार आ गया और कई दिन हो गए थे, वैसे भगवान की कृपा से आता नहीं है, तब आ गया और वो कैसे भी जावे नहीं। एक महात्मा जी मुझे मिले और वो कहते हैं बुखार चला जाएगा, किसी पेड़ से लिपट करके बोल देना कि अब मुझसे बुखार सहन नहीं होता, तुम हमारे बुखार को ले लो। आश्रम से थोड़ा आगे श्यामकुटी के पास एक पेड़ था, पीपल का ही था। तो मैंने कहा कि अब बुखार हमसे सहन नहीं होता है, हमारे बुखार को तुम ले लो। आप विश्वास करें, पीपल देवता ने हमारा बुखार ले लिया और बिना दवाई के हाल ही बुखार चला गया, और पहले दवाई से भी नहीं जा रहा था। इन वृक्षों से प्रीति करें, आप प्रेम करें, इनको अपना माने। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, हो सकता है कि पिंडदान करने के लिए परिवार के लोग वंशधर ना जाएं, लेकिन वन पर्व में लिखा है जिसने वृक्ष लगाए हैं वो अपने दाता का पिंडदान करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके वो पेड़ गया जी तक पहुंचते हैं। ऐसा पितामह भीष्म ने राजे दुष्टर को ये बात कही। वृक्षों के प्रति सुबह घूमिए, टहलिए, इस पर्यावरण का आनंद लीजिए, इन्हें मारिए काटिए मत, इनको लगाइए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। आज अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। आप तो बड़े बड़भागी हैं कि आप दिल्ली के जाम से बचे, आप दिल्ली के धुएं से बचे, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे यहाँ पर तो 70-75 के लोग अब 50 के नजर आते हैं। मैं जय किशन जी को मैं पूछ रहा था, मित्तल जी को, आज इन्होंने दीक्षा ली। मैंने इनको पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। मैं वैसे पूछता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने इनको पूछ लिया। तो ये मुझे कहते हैं कि मैं 70 प्लस का हो गया। मुझे लग रहा, अरे आप तो अभी 49 के लग रहे हैं देखने में। तो है यहाँ के वातावरण का असर है। हमारे यहाँ तो 70 में लोग दिल्ली के आसपास तीर कमान बन गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल झुक गए हैं, बिल्कुल गिर गए हैं नीचे, उनसे नहीं चला जाता बिल्कुल भी। 70 की उम्र में वो तो बिल्कुल रिटायरमेंट हो गया है उनका। यहाँ के पर्यावरण का प्रभाव है, यहाँ की हवा का प्रभाव है। यहाँ की हवा में दूषणता नहीं है। हमारा वो संस्कार टीवी से वो भाई है, मैंने पूछा भैया बाल कैसे कम हो गए, तो वो बोलता है दिल्ली का पानी खतरनाक है, इसलिए दिल्ली के पानी में प्रदूषण है, इसलिए बाल चल जा रहे हैं, इसलिए बाल उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है, ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, इनके सिर पर कितने घने बाल हैं। यहाँ का वायुमंडल, यहाँ पेड़ है। मैं काशी से चला तो एक भी मुझे नहीं मिला कोई ऐसा एरिया 1 किलोमीटर का भी जिसमें जंगल ना हो, जिसमें वन ना हो। तो यहाँ पर यहाँ की रौनक यहाँ के वन स्थल से। नागपुर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। बेंगलोर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। चेन्नई की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। रायपुर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। धुआं धक्कड़ इतना है, नाक में श्वास लेना मुश्किल हो जाए, और आप ऐसी बढ़िया जगह पर रह रहे हैं जहां पर श्वास भी सुगंधी बन करके जा रही है। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां वृक्षों के बीच में खूब घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। किसी ने मुझे कहा था कि छोटे शहरों में बच्चों की शादियां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप ये भी सुन लीजिए, बड़े शहरों में जो बड़े बड़े मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, लोन धरा हुआ है दुनिया भर का। इतना कर्जा है कि बिल्कुल पूछो ही मत। और आप विश्वास कीजिएगा, बड़े शहरों में उतना पैसा नहीं है जितना कि छोटे कस्बों में जितनी रौनक है। पैसा भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ है, डायमंड भी है। ये उस डायमंड से भी भरे हैं और ये आनंद के डायमंड से भी भरे हैं। जगह भले ही छोटी है, लेकिन इनके हृदय बहुत विशाल है।
बड़े शहरों में तो ये नहीं पता होता कि हमारे बगल में रहता कौन है। आपको पूरे सूरजपुर का पता होगा कि कौन सी गली में गर्ग रहते हैं, कि मित्तल रहते हैं, कि शर्मा रहते हैं, कि वर्मा रहते हैं, सब पता है। वहां अपने पड़ोसी का पता नहीं होता। आप बड़ी अच्छी जगह पर रह रहे, आप बड़े सुकून से रह रहे हैं। और जो भगवान का बन करके जीता है, उनके यहाँ भगवान ऐसे आ जाते हैं जैसे महात्मा विदुर के घर भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण चल करके आ गए। 2 पंक्तियां गुनगुनाते, अरे भाई आज तो 6:30 हो गए, बैठे रहिए, कब 6:30 हो गए पता ही नहीं लगा है। तो आज हरि आए विदुर घर पावना, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं और बहुत वर्षों के बाद में गुनगुना रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, आपकी संख्या भी ठीक लग रही है। कल से कुर्सियां बिल्कुल पर्दे के पीछे लगाइएगा। ये कुर्सियां जितनी भी आगे थोड़ी लगी है, इनको कल से आप पीछे लगाइएगा, क्यों कल कृष्ण जन्म की कथा है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मैं 3:30 बजे समय से आ जाता हूँ, 3 बजे हनुमान चालीसा आरंभ हो जाता है, लेकिन आप 4:45 से पहले नहीं आते। देखता हूं ना मैं यहां से, पूरा जत्था का जत्था 5 बजे के बाद में आता है। एक बात मैं बोलूंगा, घर के काम धाम करने के लिए 24 तारीख के बाद में भी आपको समय होगा, लेकिन कौशिक महाराज की व्यासपीठ से फिर कथा सुनने को मिल जाए जल्दी ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त आदमी। आप विश्वास करें 2027 तक के कार्यक्रम व्यस्त, 27 कब आएगी। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस कथा से। इस डेट में तो मुझे जिंद में होना था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं आपके मध्य में हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। जिंद तो मैं देखता ही रहता हूं, जींद तो, लेकिन ऐसी जगह पर तो कभी कभी मौका 2015 में आया था। 8 साल के बाद में आगमन हुआ है और ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस कथा से अभी 2 ही दिन हुए हैं मुझे कथा कहते हुए। आपके यहाँ के कई लोगों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है। हमारा जी अगली कथा में हमारी भी आप जरूर कथा कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। मैंने कहा मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम्हारे घर के दूध और पानी पर यदि मेरी मोहर लगी है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, जब ऐसा लिखा है कि वो मेरे भाग्य का है तो फिर वो तो फिर अलग कैसे भी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी लौट के आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि व्यस्तता इतनी है और पूरे देश के लिए कि मैं निकला हूँ। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा कि आपके इस नगर में ऐसे धर्म कार्य आयोजन होते रहे, आप दिन दूना रात्रि चौगनी के रूप में उभरते रहें। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। बस एक बात मैं बोलूँगा, भविष्य में एक शिव महापुराण का बहुत बड़ा यज्ञ हमें अंबिकापुर की धरती पर कैंसर हॉस्पिटल के लिए करना है, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे वो 3 साल में हो। अभी पिछले दिनों में मेरी गोविंद राम अग्रवाल जी से भी और विशेष रूप से भाई विजय अग्रवाल जी से पिछली शिवरात्रि पर बात हुई, क्योंकि मैं एक बार आया हूं ना इस एरिया में, तो इस एरिया को मैं लाइक करता हूँ हृदय से। मुझे स्वार्थ कुछ भी नहीं है, स्वार्थ काहे का होगा, लेकिन क्षेत्र अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। और मेरी बात वही थी कि एक शिव महापुराण का एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ा यजन, एक बहुत बड़ा यज्ञ, और इस क्षेत्र में इस एरिया में कैंसर हॉस्पिटल के लिए आज के समय में ये कैंसर हॉस्पिटल लोगों को मारे देता है। तुलसी वन आश्रम पे एक बहुत बड़ा चैरिटी का काम कर रहा है। एक बहुत बड़ी जमीन पर वृंदावन की धरती पर कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना होने के लिए जा रही है, जिसके निर्माण में ही 300 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। इतना बड़ा काम हो रहा है। और सच तो यह है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ, सौगंध परमात्मा की ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। यदि ये सेवा के कार्य ना होते तो मैं अपनी कथा का 1 रुपया भी नहीं लेता, 1 रुपया भी, क्योंकि ये मेरा पांडित कर्म नहीं है, ये मेरा आनंद है। कथा करो या मत करो, हर महीना 3.5 करोड़ रुपया चाहिए इन सेवा कार्यों के लिए। इतना काम फैला हुआ है और वो सब इस कथा के ऊपर। ये जितना भी जो कुछ हुआ है, ये कोई हमें विरासत में देके नहीं गया। 1-1 इंच जमीन, 250 बीघा जमीन में गौशाला का सृजन निर्माण हुआ है। 1-1 इंच जमीन खरीदी गई है।
आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में मंडल आए, वहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, आश्रम की ही गौशाला है। वहाँ की भी एक एक इंच जमीन खरीदी गई है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ भी इन बच्चों को आप देख रहे हैं, सीधे बैठो, कमर सीधे करके, ये गुरुकुल के बच्चे हैं। छोटी उम्र में इनको इतना अनुभव हो गया। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्राह्मणों की कमी ना आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। उसके लिए दिन रात वेद और गैया की सुरक्षा में हम लोग लगे हुए हैं। टीवी में आप देख रहे हैं, हर वर्ष जनेऊ होता है, निःशुल्क बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। पूरी पढ़ाई लिखाई, घर में 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल होता है। आश्रम हर वर्ष सैकड़ों नए एडमिशन करता है। वो सब इसी कथा के ऊपर ही तो डिपेंड है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि यदि ये सेवा कार्य ना होते तो मैं कहीं वृंदावन की जगह पर कहीं उत्तरकाशी न चला गया होता, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है, ये सेवा और आनंद है। ये कथा आनंद है। भगवान कृपा करे बहुत जल्दी मैं लौट के आऊं। जब भी मैं अंबिकापुर लौट के आऊंगा और मैं आप सबको निवेदन करूंगा, वह आयोजन इस पूरे क्षेत्र का होगा, चाहे उसमें सूरजपुर हो, चाहे उसमें प्रतापपुर हो, चाहे उसमें विश्रामपुर हो, चाहे उसमें बैकुंठपुर हो, चाहे उसमें और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पुर हो। और ऐसे समय पर वो आयोजन होगा जिस समय पर ये श्राद्ध गया जी वाली कथा नहीं होगी, उस टाइम पर, ऐसे समय पर। तो देखिए, भविष्य में जब भी कभी होता है, ईश्वर कृपा करे पुनः आगमन हो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब आप वृंदावन आए तो एक छोटा सा आश्रम है, तुलसी वन आश्रम, आप जरूर पधारिए। आपको देख करके बहुत हर्ष होगा, आपको देख करके बहुत प्रसन्नता होगी। आइए, कृष्ण विदुर के घर आए हैं आज। हरि आए विदुर घर पावन। बहुत प्यारे, दोनों हाथ जय हो। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। जय हो। उठाइए दोनों हाथों को ताली बजाते हुए। विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आई उमंग में घर विदुरानी, आई उमंग में विदुरानी। भोजन महाभोजन, भोजन कहाँ जीवावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। ऐसे नहीं, एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की।
भक्त वत्सल भगवान की। उठाइए दोनों हाथों को ताली बजाते हुए। बहुविधि स्वाद बतावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी 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 घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। जय हो। इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर जी आए। जिनका देख नयन जल छाए, जिनका देख वचन चल जाए। होते खारे वचन सुनाए, होते खारे वचन सुनाए। कहा गवाई तेरे भावना, कहा गवाई तेरे भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि हरि गो विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। 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 आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। हरि बोल। जय हो। एक बार दोनों हाथ। केला लिए विदुर कर माही। केला लिए विदुर कर आई। गिरी देत गिरधर मुख माही। गिरी देते गिरधर मुख माई। कहे कृष्ण जी
विदुरे घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरे घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए हरि बोल। जय हो ओ विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी आई उमंग में भर विदुरानी आई उमंग में विदुरानी अरे भोजन कहा जीवावना भोजन कहा जीवावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरी घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना हरि आए विदुर घर पावना ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भाई भी सभी से निवेदन उठाइए दोनों हाथों को ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरे हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो जय राधे 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 राधे